अंधेरी घुप गलियों में हवा लपटों की तरह ऊंचे सीले मकानों से टकराकर एक रस हिंसक आवाज करती हुई भर भर जाती थी। मोटा भद्दा डॉक्टर और दुबला रोगी सा विद्यार्थी विलास हाथ में हाथ डाले फिसलौने खड़चड़े पर खामोशी से चले जा रहे थे। कीचड़ से बचने के लिए वो बराबर मेंढकों की तरह फुदक रहे थे। एक बार की विलास का पैर कीचड़ में छपक गया और वो उतावली से चिल्ला पड़ा, डॉक्टर तुम तो मुर्दा हो, बिल्कुल मरे हुए। इससे ज्यादा कुछ भी तो नहीं। तुम जानते हो तुम मुर्दा हो। मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जाने से क्या होता है, तुम तो मरे हुए हो। अच्छा। डॉक्टर ने अपने हाथ का सहारा देते हुए बेमन कहा, मैं तुमसे इतनी साफ को इसलिए करता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, समझे? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? हाँ, क्यों नहीं जानता। ये तो नरक है डॉक्टर, नरक। ये मुर्दों की बस्ती है, पता है तुम्हें? ये बड़ा पूरा शहर मुर्दों की बस्ती है। बाज़ मर्तबा मैं सोचने लगता हूँ कि ये बिल्कुल खाली है। ये शहर है ना, ये शहर है ही नहीं। ये कोई प्रेत है। डॉक्टर, क्या ये मुमकिन है कि इस मनहूस शहर में हजारों हजार आदमी सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए जिंदा है? अंधेरा, कीचड़, आंधी, बारिश, चारों तरफ देखो देखो देखो। कहीं जीवन का हल्का सा भी इशारा है? नहीं। घूमकर देखो देखो ना। तो ये यकीन करेगा कि ये शहर है जहाँ आदमी रहते हैं, जिंदा पूरे पूरे मनुष्य, जो ह्यूमैनिटी कही जाती है। वो क्यों जिंदा है? माताएं प्रसव की मुसीबत आखिर क्यों झेलती हैं? चलो कल्पना करो कि ये बस्ती गारत हो गई, इसका नामो निशान मिट गया, किसी गोबर के चोट की तरह बारिश ने से धुलाकर बहा दिया, लेकिन दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई जानेगा भी नहीं कि घूरे पर गोबर का एक चोट नहीं रहा, और कोई जानेगा भी क्यों। थोड़े से क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर, और हर एक शहर में बिल्कुल ऐसे ही क्लर्क, दुकानदार, दलाल, अफसर है, बिल्कुल ऐसे ही। ये इतनी डुप्लीकेट कॉपी आखिर क्यों है, जब खुद असल ही इतनी जलील है? शायद सैकड़ों जगह इसी तरह बारिश हो रही होगी, इसी तरह हवा फुफकार रही होगी। डॉक्टर, तुम इस पर भी निराश नहीं होते? इतने पर भी? नहीं, मैं मायूस क्यों हूंगा, डॉक्टर ने जवाब दिया, जो विलास को संभालने की मेहनत से हाँफ सा गया था। तुम्हें किसी बात पर गुस्सा नहीं आता? तुम मरे हुए हो ना, तुम तो मुर्दा हो। मैं तो खुद ही कहता हूँ। तुम ये कहते ही तो महसूस तो नहीं करते ना। क्या तुम महसूस करते हो कि क्या तुम महसूस करते हो कि तुम जिंदा होते हुए भी एक लाश की तरह धीरे धीरे गल रहे हो, बितर रहे हो? We are all decaying with little patience. Little patience. हमें तो कब तक का मरघट पहुंच जाना चाहिए था डॉक्टर। वाकई कब का पहुंच जाना चाहिए था।
डॉक्टर ने और अनमने में कहा। समझ में नहीं आता कि तुम किस तरह जिंदा हो। ये तो मौत है डॉक्टर, मौत मौत। विलास ने कुछ ही कदम चलने के बाद अपने आप को झटक कर छुड़ा लिया और करीब करीब गिर ही पड़ा था। संभल कर वो अपनी बहस जारी रखने के लिए एक सीली दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं मालूम जब तक जिंदगी में कोई कंपेलिंग कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई कैसे जिंदा रह सकता है डॉक्टर। नहीं रह सकता, लेकिन रहता ही है। डॉक्टर अब वाकई उब गया था। जिंदा रहता है? हम लोग जिंदा कहाँ रहते हैं? हम लाशों की तरह सड़ते गलते हैं डॉक्टर। हमारा खून एक क्रूर कॉन्स्पिरेसी से पानी होता जा रहा है। तुम इसे जिंदगी कहते हो? तुमसे आबो हवा गंदी होती है, समझ रहे हो? तुम इसे जिंदगी कहते हो? जिंदा चीजें तुमसे छू कर ना झुलस जाती हैं। तुम इसे जिंदगी कहते हो डॉक्टर? उसने अपने स्वाभाविक चिड़चिड़ेपन से डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसे कौन जिंदगी कहेगा इसे? डॉक्टर, मेरे पास एक शदाम नहीं है, एक सिगरेट नहीं है, एक किताब नहीं है जिसे मैं बेच सकूं, इसलिए मैंने शराब पी ली। और इसके बाद डॉक्टर, क्या मैं जानता नहीं कि इसके बाद अथाह प्रलय है? चलो, क्या बेवकूफी है, डॉक्टर ने कुछ डांट कर और कुछ हौसला बांधते हुए कहा। अंधेरे में वो फिर रेंगते हुए चल दिए, तो भी शीत हवा की लपटें इधर उधर लपलपा जाती थी। गीली छतों और काले दरख्तों के ऊपर बादल धूल के बगलों की तरह उठ रहे थे। ऊपर ऊपर विलास बार बार कीचड़ में फिसल जाता था। मोड़ पर तो वो गिर ही पड़ा था, अगर डॉक्टर ने उसे इतनी कठिनाई से संभाल ना लिया होता। बाएं बाजू पर विलास के पूरे बोझ को रोके हुए डॉक्टर वाकई थक गया था। इतना कि एक सेकंड में उसे ये सब अयथार्थ ख्वाब सा मालूम होने लगा। वो जानता था कि विलास का हाथ जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ है काफी ऊंचा उठ गया है और वो करीब करीब पीछे घिसट रहा है, पर वो बहुत थक गया था और उस मकान के साथ उसके मन में एक अजीब कुरूपता आ गई थी। अपने हाथ को जरा आराम देने में अनजाने उसने विलास का हाथ और ऊंचा कर दिया और विलास ठोकर खाकर एक बार की गिरा हो गया। डॉक्टर! जैसे विलास का दिमाग ठोकर खाकर एक बार की बिचक गया। आओ, हम ये दुनिया त्याग दें, बुद्ध की तरह हम इसे त्याग दें। आओ, हम इसकी किसी झूठे देवता के सामने कुर्बानी दे दें। और विलास की जबान लड़खड़ाने लगी थी। लेकिन मैं इस दुनिया को प्यार जो करता हूँ डॉक्टर। ओए, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुर्दा हो। डॉक्टर ने एक बार की चमक कर कहा, शट अप! और फिर जैसे धीरे धीरे बच्चों की तरह सुबकने लगा। विलास ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं इसे प्यार करता हूँ। ये दुनिया विलास को नहीं चाहती डॉक्टर। विलास ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया की दुकानदारी में उसका साझा नहीं रहा, पर विलास इसी दुनिया की अनगिनत प्रोलीतियत को प्यार करता है, क्योंकि उसे जीना है, जिंदा रहना है। उसने डॉक्टर का, जो अनजाने उससे आकर भिड़ गया था, फिर हाथ पकड़ लिया। हाथ को संजीदगी के साथ दबाते उसने डॉक्टर के मुंह के पास मुंह ले जाकर फुसलाने के स्वर में कहा, डॉक्टर, तुम समझते हो हमें जीना है? हमें जरूर जीना है। रात का जश्न खत्म हो गया डॉक्टर।
सुबह को कागज की कंदीलों की तरह हम लोग बुझे हुए फर्श पर पड़े हैं। पर देखना, हम लोग फिर जल उठेंगे डॉक्टर, फिर जल उठेंगे। डॉक्टर अब भी सुबक रहा था। वो बेहद उबा हुआ था। विलास हार कर चुपचाप चल दिया। दूर पर एक गीली छत पर सुबह की रमक ने एक बेशक्ल बादल बिखरा दिया था। सामने म्युनिसिपैलिटी की लाल धुएंदार लालटेन जल रही थी, आंख की तरह चिपकी सूजी हुई आंख, जिसमें सामने की रोशनी से खून का एक बूंद टपटपा उठा है। विलास उसे देखकर चिल्ला ही उठा, देखो, वो नई दुनिया की रोशनी है डॉक्टर, उस दुनिया की जिसके लिए हम जिएंगे। और वो वाकई खड़ा होकर एक पैर मोड़कर उसे हाथ जोड़ रहा था, वैसे ही जैसे उसने अपनी हिस्ट्री की किताबों में सूर्य पूजकों की शक्लें देखी थी। पर डॉक्टर अब भी सुबक रहा था, बच्चों की तरह, बेहद उबे हुए बच्चों की तरह।